अब नीट को लेकर खबर, जो पूरा विवाद रिजल्ट्स पर उभर कर आया, उसमें दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई कर कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,500 से ज़्यादा छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी, जिसका रिजल्ट 30 जून से पहले आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा सकते और ना ही लगाएंगे। इसके लिए कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस नीट यूजी के मामले में सुनवाई कर रही है और एनटीए ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को मार्क्स मिले हैं उन्हें एक बार फिर से परीक्षा में बैठना होगा और वो छात्र जो दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना मार्क्स के उनके ओरिजिनल मार्क्स दिए जाएंगे। तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। तो अलग पांडे कह रहे हैं कि किस तरह से छात्रों का जो राइट है उसका वायलेशन हुआ है, उसी को कोर्ट ने ध्यान में रखा है कि किसी छात्र को ग्रेस मार्क्स नहीं होंगे और जो 1563 छात्र हैं इनको अब दोबारा परीक्षा देने पड़ेगी। इनके पास सिर्फ यही विकल्प है और इन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे जो बाकी छात्रों की ओर से इस पर ऑब्जेक्शन किया गया था। तो नीट पर विवाद है, उसका सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से भी इसको लेकर बयान आया, जो परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें ओरिजिनल मार्क्स ही रहेंगे, बिना ग्रेस मार्क्स के रिजल्ट स्वीकार करना होगा। तो ये निश्चित रूप से अब डिसाइडिंग फैक्टर होगा यहाँ पर नीट को लेकर। 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी और 30 जून को उसका रिजल्ट आएगा। तो बाकी जो याचिकाएं उन पर 8 जुलाई को अब सुनवाई होगी। उससे पहले परीक्षा हो चुकी होगी। काउंसलिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है।
किसी भी छात्र को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो 24 लाख स्टूडेंट्स की बात कहकर कहा जा रहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी ग्रेस मार्क्स दिए जाने वाले छात्रों को, और जो ग्रेस मार्क्स नहीं लेना चाहेंगे उनके ओरिजिनल मार्क्स रहेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ें इसको लेकर। साफ तौर पर कोर्ट ने कह दिया है कि कोई ग्रेस मार्क्स इसमें नहीं होंगे और दोबारा परीक्षा अब उन छात्रों को देनी पड़ेगी। दो ही विकल्प छात्रों के पास अब एक तरह से रह जाएंगे कि या तो वो ओरिजिनल मार्क्स अपने माने या फिर एग्ज़ाम जो काउंसलिंग है उसके भीतर बैठ जाएं, और ग्रेस मार्क्स में अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर दोबारा एग्जामिनेशन में बैठें। तो 1563 छात्रों से जुड़ा ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें फिर याचिका जो दायर हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो 1500 से ज़्यादा छात्र थे उनके ग्रेस मार्क्स को कैंसिल किया जाएगा। और बिना ग्रेस मार्क्स के रिजल्ट स्वीकार करना होगा। दो ही विकल्प होंगे। शाकिर अली इस वक्त मौजूद हैं। शाकिर, अब दो ही ऑप्शन है अब छात्रों के सामने सीधे तौर पर। जो 1500 से ज़्यादा छात्रों की बात थी कि ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, या तो बिना ओरिजिनल मार्क्स के आप बैठिए काउंसलिंग में या फिर एग्ज़ाम दोबारा से दीजिए। सीधे तौर पर विकल्प दिया गया है। जी बिल्कुल, विकल्प तो यही है, लेकिन बच्चों को अभी भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जो है उनको और राहत मिलेगी। जिस तरह से लगातार बच्चे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ झाला हुआ है, और जो बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं उनको लेकर भी जो है बच्चे सवाल खड़े कर रहे हैं। और जिस तरह से काउंसलिंग के लिए जो रैंक सामने आ रही है बच्चों की, उससे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे। तो अभी वो उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल दिया है तो उनकी दूसरी मांगे भी पूरी होगी। कल फिर सुप्रीम कोर्ट में वापस से सुनवाई है, और सुनवाई के दौरान किस तरह से उनको और राहत मिल पाती है, फिलहाल बच्चे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दे दिया है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ ना कुछ और ज्यादा राहत बच्चों को मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल बच्चे जो है पूरी जो दिया गया है उससे संतुष्ट नहीं है। मेरे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद है। कि आप लोग अभी जो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से वहाँ पर जो एनटीए ने कहा है कि 1563 बच्चों का एग्जाम दोबारा हो जाएगा, आप लोग संतुष्ट है? इससे क्या मांगे अब आप लोग? सिर्फ 1563 बच्चों का रीनीट नहीं होना चाहिए, ये मांगे। मतलब सिर्फ उनका रीनीट होना तो और जो बच्चे उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो मार्क्स हैं वो 640 या फिर 630 के ऊपर भी आ रहे हैं, तो उनको भी कॉलेज मिल जाता था। पर इस बार उनको भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। अब जिनका रीनीट होगा उनकी वजह से सिर्फ जो ऊपर के टॉप है उनकी जो है उनकी रैंकिंग का चेंज आएगा। बाकी जो नीचे के जिनको कॉलेज मिल सकता था 620, 630, 640 वाले, उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर भी अच्छा नहीं मिलेगा, मे भी नहीं मिल सकता इस बार। तो उसकी बेसिस पे इनको थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए कि सब बच्चों का देखें, सिर्फ उनका नहीं देखें कि जिनके ग्रेस मार्क्स मिले या फिर जहाँ पर जो भी चल रहा है। आप आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है अब आप लोगों को? आप लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं दोबारा एग्जाम की, लेकिन फिलहाल तो जो निर्णय हुआ है, निर्णय प्रस्ताव जो दिया गया है एनटीए की तरफ से, वो कुछ अलग सा है। सर एनटीए तो बिल्कुल इस बार बिल्कुल उनकी ट्रांसपेरेंसी, वी डोंट नो कि उन्होंने इतना क्या करा है इस बार जो इतना ज्यादा इन्फ्लेशन आया है। और जो रही बात रीनीट की, जो सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग लेंगे, तो सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स की वजह से रैंक में इतना इन्फ्लेशन नहीं आ सकता। तो रीनीट मेरे हिसाब से सभी बच्चों का होना चाहिए जिन्होंने मेहनत करी थी इस बार।
तो यहाँ से जो मांग की जा रही है वो यही मांग की जा रही है कि एग्जाम दोबारा से होना चाहिए। हालांकि आज थोड़ी सी राहत जरूर मिली है इन बच्चों को। ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई है, तो कहीं ना कहीं कुछ राहत और मिलेगी। शाकिर, हमें बताया जा रहा है कि आप इस वक्त पे किसी अकेडमिशियन के साथ में भी हैं। अगर इस विषय पर बात हो सके उनसे, आपके वो उनका भी व्यू सामने आ सके इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं कि उनसे भी आपको जोड़ सकूं, लेकिन कोटा में जिस तरह से जब से आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट वाली जो प्रस्ताव जो एनटीए ने दिया है उसकी जो बात आई है तब से लगातार, क्योंकि यहाँ से भी 20,000 बच्चों के साथ में जो यहाँ के एनवी सर है उन्होंने जो है ये दाखिल किया था याचिका, और उसके बाद जो है ये फैसला जो सुनने को मिला है। मैं कोशिश करता हूँ सर से भी बात करने की कि सर अब आज जो इस तरह का हुआ है उसके लिए आप क्या कहेंगे? अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी 1563 बच्चे हैं उनको खुद हटा दिया गया है, पर इसमें प्रमुख मुद्दा ये है कि डिस्क्रिपेंसी जो आई है वो रिजल्ट्स को लेके आई कि रिजल्ट में कितनी ज्यादा बड़ा नंबर फेक बदल कैसे हो गया। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास पूरी लिस्ट है कि कितने बच्चों पे कितनी रैंक का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 600 नंबर पर पिछली बार जो सिर्फ 29,000 रैंक थी, इस बार वो 81,000 हो गई। इतना बड़ा फिगर में बदलाव कैसे आ सकता है जबकि पेपर बिल्कुल वैसा का वैसा ही था? इसका मतलब चीटिंग पक्के से हुई है। एनटीए को अब चाहिए कि वो उन बच्चों को, जितने भी बच्चों पे सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है, जहां जहां सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई उन सेंटर्स को आइडेंटिफाई करे, उन सब जगह वापस रीनीट कराए। अगर वो ये नहीं करने में सक्षम है तो पूरा एग्जाम दोबारा कराने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि डेटा, एफआईआर, बच्चों की कंप्लेन और ये सारे प्रूफ बताते हैं कि इस बार एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं हुआ है। कम से कम 20,000 25,000 बच्चे ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो बनने नहीं चाहिए। आपके वाले इस पर भी सुनवाई हुई है, कल आप जा रहे हैं? बिल्कुल, तो हम दिल्ली जा रहे हैं। तो हम जो एक मुद्दा तो क्लियर कर दिया गया है कि 15% बच्चों को डिस्कार्ड कर दिया गया है। उसके अलावा जो 2 मुद्दे हैं कि जिनके यहाँ पे टाइम लॉस और हुआ है उनके लिए विंडो ओपन करी जाए, उनको आइडेंटिफाई करा जाए, और लीकेज के जो मामले हैं उसके लिए भी सेंटर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेगी। इन दोनों मुद्दों पर हम अपनी बात, अपना पक्ष बहुत अच्छे से रखेंगे। शाकिर, जरा इनसे पूछिए। तो जो मांग है वो लगातार की जा रही है। जी शाकिर, क्योंकि खुद ये पिटिशनर हैं इस पूरे मामले में, नितिन विजय, जरा ये भी जानना दिलचस्प होगा क्योंकि 23 जून का समय है, परीक्षा दोबारा होगी, री एग्जामिनेशन का विकल्प है इन छात्रों के पास जो 1,500 से ज़्यादा छात्र है, और 30 जून से पहले 30 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके अलावा सिर्फ यही है कि अगर ये एग्जामिनेशन में नहीं बैठते तो ओरिजिनल मार्क्स के साथ में काउंसलिंग का रुख करना पड़ेगा। तो ये कैसे इम्पैक्ट करेगा इस पूरे मामले को, और इस पर इनका क्या रुख है नितिन विजय का? जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करता हूँ जानने की सर, क्योंकि अब एग्जाम की भी तारीख दे दी है, पूरा होना है, क्या रहेगा? अब एग्जाम मेरे हिसाब से जितनी भी आगे चीजें हैं वो कल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उस पर निर्भर करेगा कि उसका कैसे निर्णय आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जब इतनी जल्दी संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा संज्ञान ले लिया है और इतनी जल्दी निर्णय दे दिया है, तो आशा करते हैं कि ये वाला निर्णय भी बहुत फास्ट आएगा, ताकि बच्चों का जो न्याय उनके साथ होना चाहिए था वो होगा। तो 2 मुद्दे जो हैं, ताकि जो एक तो विंडो खुलनी चाहिए जिन बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई है वो, और दूसरा जहाँ पे चीटिंग हुई है उन सेंटर्स को आइडेंटिफाई कर वापस वहाँ पे रीनीट होनी चाहिए। लेकिन काउंसलिंग के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं, काउंसलिंग हो भी जाती है और कोई अगर गड़बड़ी पाती है तो काउंसलिंग अपने आप रद्द हो जाएगी अगर एग्जाम नहीं रद्द होगा। तो उन्होंने बोला काउंसलिंग की प्रक्रिया मत रोकिए, और काउंसलिंग की प्रक्रिया अगर हो भी गई और एग्जाम ही अगर होगा दोबारा तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, तो उसे मत रोकिए। तो उससे हम सहमत है, ठीक है, कि अगर बाय द वे रीनीट हुई तो फिर उसका कोई महत्व नहीं होगा। जी देखिए, इनका कहना है कि काउंसलिंग वाला जो पार्ट है उसको जी हमारा चाहिए। तो कल इनके वाला जो याचिका है उस पर सुनवाई है, देखना होगा कल सुनवाई के दौरान इस तरह की बात सामने आती या दलीलें जो है इनकी ओर से, इनके वकीलों की ओर की जाती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या निर्णय। बहुत शुक्रिया शाकिर इस तमाम जानकारी के लिए। आपने जिस तरह से बच्चों का भी पक्ष रखवाया, और नितिन विजय जो खुद पिटिशनर इस मामले में, उनका भी पक्ष सामने आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें अब सीधे तौर पर यही विकल्प है कि बच्चे या तो अपने जो ओरिजिनल मार्क्स है बिना ग्रेस मार्क्स के उसको स्वीकार करें, या फिर दोबारा परीक्षा में बैठें। 23 जून तारीख तय की गई है, 30 जून को रिजल्ट्स होंगे।